वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जैन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। एक ऐसी कंपनी जिसका शेयर प्राइस 3 साल पहले सिर्फ 200 रुपए के आसपास का था, जिसने 3 साल में अपने शेयर होल्डर्स को 500% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया। और आज के दिन यानी कि 14 फ़रवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1345 रुपए 40 पैसा। और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 7.26% की। बात की जाए इस कंपनी के बारे में यानी कि जैन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में, तो कंपनी डिजाइन करती है, डेवलप करती है, मैन्युफैक्चर करती है डिफेंस ट्रेनिंग सिस्टम को बेस्ड ऑन सेंसर। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को और शेयर होल्डिंग पैटर्न को। आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 2024 में हर कोई जानता है कि मार्केट अधिकतर समय डाउन था, फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। 63% का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 814 रुपए और आज के दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1350 रुपए। बात करते हैं 3 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो कंपनी ने बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छा खासा रिटर्न देना जानती है। 545% का रिटर्न निकाल के दिया 3 साल में। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 205 रुपए 75 पैसा था। आगे जानते हैं इस कंपनी के 5 साल के रिटर्न को, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। 2306% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया और ये बताया कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में ही एक अच्छा खासा रिटर्न पाया जा सकता है। आगे जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप 12,182 करोड़ है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 7.80। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 36.11। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 और 25 के बीच का। बात करते हैं डेब्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज के प्रतिशत की, तो वो बहुत ही कम है 0.04। हम कह सकते हैं कि इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। इस कंपनी का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 13.13%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 172.89 और कंपनी का फेस वैल्यू है 1। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, तो आप देख सकते हैं सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 250 करोड़, जबकि जून क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू इससे ज्यादा था 258 करोड़। बात करते हैं क्वार्टरली प्रॉफिट की, तो सितंबर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 63.44 करोड़, जबकि जून क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 79.49 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के 2024 के नेटवर्थ की, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ बढ़कर हो चुका है 466 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 330 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के ईयरली प्रॉफिट को, तो 2024 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 130 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 49.49 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के रिवेन्यू के बारे में, तो कंपनी का रिवेन्यू था 2024 में 455 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रिवेन्यू था 226 करोड़। आगे बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा अपनी ही कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 49.05%। जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 33.65% का। जबकि फॉरेन इंस्टीट्यूशन यानी कि एफआईआई का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 8.29% का। ये कंपनी एनएससी में और बीएससी में दोनों में लिस्टेड है और एनएससी में इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 2627 रुपीज और लो शेयर प्राइस रहा 795 रुपीज। ये कंपनी एनएससी में लिस्ट हुई थी 30 मार्च 2015 को। जानते हैं कुछ अच्छाइयों और कमियों के बारे में, तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है यानी कि कंपनी पर कोई लोन कर्ज नहीं है। कंपनी ने एक अच्छा क्वार्टर जनरेट करके दिया है। पहले हम जान चुके हैं जून की तुलना में सितंबर में कंपनी ने एक अच्छा परफॉर्मेंस किया रेवेन्यू और प्रॉफिट के मामले में।
कंपनी में मीडियम सेल ग्रोथ परसेंटेज है लास्ट 10 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 27.6%। जानते हैं कुछ कमियों के बारे में। तो प्रमोटर होल्डिंग घट चुकी है लास्ट क्वार्टर में, जिसका परसेंटेज रहा -2.21% का। और इस कंपनी में हाई डेटर्स डे है जो कि है 153 डेज। तो ओवरऑल देखें, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी है, फाइनेंशियल कंपनी का ठीक है 24 में। फंडामेंटल्स में देखें तो मार्केट कैप 12,000 करोड़ का है, कोई लोन कर्ज नहीं इस कंपनी पे। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1350 का है। यदि हम लॉन्ग टर्म को देखें तो 2000% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया, 3 साल में इस कंपनी ने 500% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया, और 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 63% का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।